बहुत समय पहले एक गांव में सोहन और मोहन नाम के दो भाई रहते थे। छोटा भाई सोहन बुद्धिमान और परिश्रमी था, जबकि बड़ा भाई मोहन नासमझ, सुस्त एवं ईर्ष्यालु था। यही कारण था कि सोहन के घर में सुख का सारा सामान मौजूद था और वह आराम की जिंदगी बसर कर रहा था, जबकि मोहन गरीबी के कारण प्रायः दाने दाने को मोहताज रहता था। एक दिन मोहन अपने छोटे भाई सोहन के घर पहुंचा और अपना दुखड़ा रोने लगा। छोटे भाई, हम दोनों एक ही वंश और एक ही बाप के बेटे हैं, पर हमारा भाग्य अलग अलग है। तुम्हें हर काम में सफलता मिलती है, जबकि मैंने कभी भी सफलता का मुंह नहीं देखा। तुम्हारी गाय ब्याहती है और दिन प्रतिदिन तंदुरुस्त होती जाती है, लेकिन मेरी गाय एक के बाद एक मरती जा रही हैं। तुम्हारे घर में हमेशा अन्न का भंडार भरा रहता है, जबकि मेरे घर में कभी कभी तो अन्न का एक दाना भी नहीं रहता। इसके अलावा सारे गांव वाले तुम्हारी इज्जत करते हैं तथा तुम्हें प्यार करते हैं। इसके विपरीत छोटे छोटे छोकरे भी बेशर्मी से मेरी खिल्ली उड़ाने से बाज नहीं आते। ऐसा क्यों होता है भाई? कृपया कर मुझे भी समझाओ। मैं तो इस जीवन से दुखी हो चुका हूं। जी चाहता है आत्महत्या कर लूं। ऐसा नहीं कहते भैया, ऐसा सोचना भी तुम्हारे लिए पाप होगा। यदि आपको किसी चीज की तकलीफ है तो मुझे बताएं, मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। वह तो ठीक है भाई, लेकिन सवाल तो यह है कि मुझे अभागे कि तुम कब तक मदद करते रहोगे और मैं कब तक तुमसे मदद मांगता रहूंगा। समझ में नहीं आता कि आखिर हमारी रगों में एक एक ही खून के होते हुए भी मैं क्यों दुखी हूं और तुम क्यों सुखी हो। यह सब भाग्य का खेल है भैया। मैं इसलिए सुखी हूं कि मेरा भाग्य अच्छा है और वह काम में मेरी सहायता करता है। आखिर मेरा भाग्य मेरी मदद क्यों नहीं करता, जबकि भाग्य सबका ही होता है, मेरा भी है। यह ठीक है भैया कि हर मनुष्य का भाग्य होता है, लेकिन सबका भाग्य होता अलग अलग है। मेरा भाग्य मेहनती है और हमेशा मेरे साथ रहता है, जबकि आपका भाग्य आलसी है और किसी गहरे अंधेरे कुएं में या फिर किसी मनहूस बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा है। ओह, तो इसीलिए मेरा आलसी एवं खोटा भाग्य मेरी मदद नहीं कर रहा और मैं दिन प्रतिदिन गरीबी की दलदल में धंसता चला जा रहा हूं। क्या सोचने लग भैया? कहो ना, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? मैं हर प्रकार से तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। नहीं भाई, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। अब मैं अपने भाग्य को ही ढूंढकर उसे अपनी खातिर काम करने को मजबूर करूंगा। और मोहन अपने घर लौटकर सफर की तैयारियां करने लगा। आवश्यक सामान साथ लेने के बाद वह उसी दिन अपने भाग्य की खोज में निकल पड़ा। अपने भाग्य को खोजकर मैं जल्द से जल्द छोटे भाई को नीचा दिखाकर छोड़ूंगा। काफी देर तक चलते रहने के पश्चात अचानक अरे बाप रे, शेर! शेर को देखकर मोहन भयभीत होकर भागने ही वाला था कि शेर गर्ज उठा। ठहरो। जी शेर महाराज। कौन है तू और यहां से कहां जा रहा है? जी मेरा नाम मोहन है, सिंहराज, और मैं अपने भाग्य को खोजने जा रहा हूं। भाग्य को खोजने? ये क्या बला होती है? यह ऐसी बला का नाम है वनराज, जो हर किसी के कष्टों का निवारण चुटकी बजाते ही कर देती है। बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे भाई के कष्टों का निवारण किया है। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो फिर मेरी भी एक बात सुन। जब तू अपने भाग्य को खोज ले तो उससे पूछना कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे मेरे दांत का दर्द दूर हो जाए। किसी जड़ी बूटी से तो मुझे आज तक कोई भी फायदा नहीं हुआ है और मैं परेशान हो गया हूं। अब तो मैं शिकार करके भोजन करने के काबिल भी नहीं रहा। यदि तू मेरा यह काम करने का वचन दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना इसी वक्त चबा जाऊंगा। मैं वचन देता हूं सिंहराज कि या तो मैं लौटने पर आपको इस दर्द से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताऊंगा या फिर कोई दवा लाकर दूंगा।
ठीक है तो जाओ, लेकिन अपना वचन भूल मत जाना, वरना यहां से वापस नहीं जा सकोगे। उफ, जान बची लाखों पाए। भगवान का लाख लाख धन्यवाद अदा कर मोहन पुनः आगे बढ़ चला। काफी देर तक चलते रहने के बाद अरे, वे लोग कौन हैं और इस तपती धूप में खेत में बैठे क्यों रो रहे हैं? मालूम करना चाहिए। सुनिए, आप लोग कौन हैं और इस तपती धूप में बैठे क्यों रो रहे हैं? क्या मुसीबत आ पड़ी है आप लोगों पर? हमारी मुसीबत जानकर तुम क्या करोगे भाई? जाओ, अपना काम देखो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अब तो शायद भगवान भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा। अरे बाबा, इतने मायूस क्यों होते हो तुम? कम से कम अपना दुख तो बताओ। हो सकता मैं ही तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। अच्छा तो सुनो, मैंने यह खेत खरीदा था, लेकिन अब तक हम तीनों कमर तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी इस खेत में एक बार भी फसल नहीं काट पाए। आए, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर तुमने सिंचाई आदि करने में कोई कमी छोड़ी होगी या सड़े बीज डाले होंगे। नहीं भाई, ऐसी कोई कमी हमने नहीं रख छोड़ी थी। हमने कई बार इस खेत से हल जोता, सिंचाई की, खाद भी भरपूर डाली। जैसे मां बच्चे की देखभाल करती है, वैसे हमने भी अंकुरों की देखभाल की। क्या कहा? अंकुर भी निकले तब? अंकुर ही नहीं भाई, पौधे भी खूब घने निकले और फसल की आशा दिलाता खेत हरा भरा भी हो जाता है। पर बीच में पौधे मुरझाने लगते हैं और हम पौधों को कितना भी पानी क्यों न दें, वे जड़ तक सूख जाते हैं और हर बार हमारी आशाओं पर पानी फिर जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। इस प्रकोप का क्या कारण है, अब तक कोई नहीं बता पाया। लगता है भले आदमी हम भूखों मर जाएंगे। इसीलिए कहता हूं, अपना राह देखो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। ओह, शायद हमारा भाग्य है ही नहीं बेटा, हम तीनों भाग्यहीन हैं। सुनिए बाबा, भाग्य सबका होता है, किसी का मेहनती, किसी का आलसी। जैसे मेरा भाग्य, वह कहीं मनहूस बरगद के पेड़ के नीचे या किसी गहरे अंधेरे कुएं में पड़ा सो रहा है। मैं उसे ही ढूंढने जा रहा हूं। यदि वह मुझे मिल गया तो मैं अवश्य उससे आपके भाग्य के बारे में पूछूंगा और आपके कष्टों के निवारण का उपाय भी पूछूंगा। प्यारे बेटा, भगवान तुम्हारा बाल भी बांका न करे और सफलता तुम्हारे कदम चूमे। यदि तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो उससे हमारे भाग्य के बारे में और हमारी फसल बर्बाद होने का कारण अवश्य पूछना। हम तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। मोहन ने बूढ़े को लौटकर उसी स्थान पर जवाब देने का वायदा किया और फिर आगे चल पड़ा। हे ईश्वर, उस भले मानस की मदद अवश्य करना। बहुत दिनों तक सफर करते रहने के पश्चात मोहन जैसे ही एक नगर में पहुंचा, सैनिकों, बिना इजाजत के हमारे नगर में प्रवेश करने वाले इस गुस्ताख को गिरफ्तार कर लो और महाराज के पास ले चलो। हे ऊपर वाले, यह मैं किस मुसीबत में फंस गया? यह मुसीबत भी शायद मेरे सोए हुए भाग्य के कारण मुझ पर आई है। पता नहीं अब राजा मुझे इस कसूर की क्या सजा दे। सैनिक मोहन को पकड़कर राजमहल की ओर चल पड़े, किंतु राजा ने उसका स्वागत सहृदय मुस्कान और स्नेहपूर्ण शब्दों से किया। घबराओ नहीं परदेसी, तुम हमारे मेहमान हो, लेकिन हम यह जरूर जानना चाहेंगे कि तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो। आप महान हैं महाराज, जो इस कसूरवार को अभयदान दिया। आपकी हमेशा जय जयकार होती रहे। महाराज, मेरा नाम मोहन है और मैं बसंतपुर देश के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक गरीब आदमी हूं तथा अपने भाग्य की खोज में निकला हूं। यह अपने भाग्य के पास जा रहा है, क्यों न मैं इसे अपनी समस्या से अवगत करा दूं। मेरा भाग्य तो मेरी समस्या हल करने में यह शायद असमर्थ हो चुका है। हो सकता है
ये अपने भाग्य से पूछकर मेरी समस्या का समाधान भी करवा दे। मोहन, हम तुमसे अपने दास की तरह नहीं बल्कि एक मित्र की तरह बातें करना चाहते हैं। सुनो मित्र, मैं इस विशाल, समृद्ध और शक्तिशाली देश का राजा हूं, किंतु सोने के महल में रहते हुए भी न जाने क्यों खुशी से जी नहीं पा रहा हूं। हर समय किसी अज्ञात इच्छा की चाह मुझे भीतर ही भीतर तड़पाती रहती है। मेरी तुमसे एक विनती है, तुम्हें जब तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो उससे इसका कारण पूछना और पूछना कि इस तड़पन से छुटकारा पाने का क्या उपाय है। तुम्हारा भाग्य इस संबंध में चाहे जैसा भी उत्तर दे, मुझे लौटकर खुले दिल से बता देना। इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी है महाराज, अतः मैं आपका यह छोटा सा काम अवश्य करूंगा और लौटकर आपको उचित उत्तर दूंगा। उस रात मोहन वहीं रुका। राजा ने उसका खूब आदर सत्कार किया तथा बढ़िया से बढ़िया भोजन कराने के पश्चात उसे सोने के लिए मुलायम एवं गुदगुदा बिस्तर दिया। बिस्तर पर लेटते ही उसे ऐसी नींद आई जैसी शायद ही उसे जीवन में कभी आई होगी। अगले दिन मोहन नहा धोकर सफर पर जाने को तैयार हुआ। हम तुम्हारे लौटने का बेसब्री से इंतजार करेंगे मोहन। मैं जल्दी ही लौटूंगा महाराज और आपसे अवश्य मिलूंगा। बहुत दिनों तक सफर करते रहने के पश्चात अरे वाह, कुआं! बहुत जोरों से प्यास लगी है। पहले थोड़ा पानी पी लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। लेकिन जैसे ही वह कुएं के निकट पहुंचा, कौन? क्या तुम मोहन हो? हाँ, मेरा नाम मोहन है, लेकिन तुम कौन हो? मैं तुम्हारा दिमाग और वर्षों से यहां पड़ा तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहा था। शायद तुम भी मेरी ही तलाश में यहां आए हो। बोलो, यदि तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम्हारे पास आऊं? नहीं भाई, न तो मैं तुम्हारी तलाश में यहां आया हूं और न ही मुझे तुम्हारी कोई जरूरत है। मैं तो भाग्य की तलाश में घर से निकला हूं। क्या तुम बता सकते हो कि मेरा भाग्य मुझे कहां मिलेगा? और आगे बस नाक के सीध में चलते जाओ। और मोहन कुएं से पानी पीकर फिर नाक की सीध में चल पड़ा। मोहन चलता रहा और कई माह के सफर के बाद अरे, उस बरगद के पेड़ के नीचे वह फक्कड़ सा व्यक्ति कौन सोया हुआ है? कहीं वह मेरा भाग्य ही तो नहीं? जरूर वही होगा, क्योंकि भाई ने यही कहा था कि मेरा भाग्य किसी घने मनहूस बरगद के पेड़ के नीचे सोया हुआ है और यहाँ का वातावरण भी बिल्कुल वैसा ही है। और मोहन उसे ही अपना भाग्य समझकर उसके निकट पहुंचा और उसे जगाने लगा। ऐ भाई, उठो, आंखें खोलो, तुम्हारे काम का वक्त हो गया है, उठो। काफी देर तक चिल्लाने और उसे झंझोड़ते रहने के पश्चात अंत में भाग्य हिला और अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। कौन हो तुम प्यारे भाई, और मुझे बेवक्त क्यों परेशान किया? मेरा नाम मोहन है और जहां तक मेरा अनुमान है तुम ही मेरे भाग्य हो। अच्छा, तो तुम ही मोहन हो? हां, मैं ही वह मोहन हूं जो तुम्हारी वजह से आज तक दर दर की ठोकरें खाता रहा है। तुम यहां आराम करते रहे और मैं तुम्हारे कारण दुख झेलता रहा, जबकि मेरे भाई का भाग्य तो वहां उसके लिए कमरतोड़ मेहनत कर रहा है। क्या तुम मेरी सेवा नहीं करना चाहते? मेरे मालिक, हम तो तुम्हारे भाई जैसे बुद्धिमानों और परिश्रमियों की सहायता करते हैं। तुम जैसे मूर्खों और कामचोरों के तो हम लोग निकट भी नहीं फटकते। हाँ मेरे मालिक, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मेरी मानो तो तुम भी मेरी तरह किसी पेड़ के नीचे लेट जाओ और आराम करो।
क्योंकि तुम कभी भी अपने भाई की तरह बुद्धिमान और मेहनती बनना पसंद नहीं करोगे। नहीं नहीं भाई, ऐसा मत कहो। यदि तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा, और हो सकता है मुझे आत्महत्या करनी पड़ जाए। ओह, ऐसी बात है तो आओ मेरे पास बैठो और मुझे बताओ कि तुमने यहां तक का रास्ता कैसे तय किया, रास्ते में क्या क्या देखा, किस किस से मिले, उनसे क्या क्या बातें हुई और तुम मुझसे क्या चाहते हो। मैं अपने भाई के कहने पर ही तुम्हें खोजता हुआ यहां तक पहुंचा हूं मेरे प्यारे भाई। फिर मोहन उसे अपना सारा किस्सा बताने लगा और भाग्य जम्हाया लेता हुआ उसकी बातें सुनता रहा। उसकी सारी बातें सुनने के पश्चात तुम्हारी सारी कहानी सुनकर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं भाई कि तुम में बुराइयां बहुत हैं और अच्छाइयां बहुत कम, लेकिन जब तुम मुझ तक आ ही पहुंचे हो तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी अच्छाइयों को देखते हुए ही तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। अब तुम मेरी बातें ध्यान से सुनो। फिर भाग्य उसे समझाने लगा कि मार्ग में मिले व्यक्तियों को उसे क्या क्या उत्तर देने हैं। फिर अंत में बोला, अब तुम घर जाओ, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। जल्द ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम जैसे मूर्ख व आलसी व्यक्ति को मेरा साथ बड़ी मुश्किल से ही मिल पाता है। लेकिन सावधान, अपनी मूर्खता और नासमझी से यह मौका चूक मत जाना, वरना जीवन भर पछताते रहोगे।